एक बार एक लड़की ने एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने की बहुत कोशिश करी, बहुत मेहनत करी, लेकिन उसके बाद भी वो उसको क्रैक नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो अंदर से पूरी तरह से टूट गई, बहुत परेशान रहने लग गई, दुखी रहने लग गई। उसके पिता से अपनी बेटी की यह हालत देखी नहीं गई। फिर उन्होंने एक दिन अपनी बेटी को बुलाया और उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि तुम मेरे साथ एक बार किचन में चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। किचन में पहले से ही उन्होंने गैस स्टोव के ऊपर 3 बोल रखे हुए थे। फिर उन्होंने उन तीनों बोल्स के अंदर पानी भरा, एक के अंदर कुछ आलू डाले, एक के अंदर कुछ अंडे और एक के अंदर कॉफी बीन्स, और उसको उबलने के लिए छोड़ दिए। उसके बाद में 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, और वो वहां पर खड़े रहे अपनी बेटी के साथ में और उसको देखते रहे। तो बेटी अंदर से थोड़ी सी इरिटेट होने लग गई, कहती है क्या कर रहे हो आप? तो उसके पिता ने कहा कि सिर्फ 1 मिनट और रुको, तुमको सब समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद में एक एक करके उन्होंने गैस स्टोव को बंद किया और जो पहला बोल था उसमें से आलू निकाले और निकाल करके एक प्लेट पे रख दिए। दूसरे बोल में से उन्होंने वो अंडे निकाले और निकाल करके एक और प्लेट में रख दिए, और तीसरे बोल में से जो कॉफी थी उसको छान करके एक कप के अंदर भर दिया और वो वहीं सामने स्लैब पे रख दिया और अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? तो उनकी बेटी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। उसने कहा कि इसमें देखना क्या है, एक में आलू है, एक में अंडे हैं और एक में कॉफी है। तो उसके पिता ने कहा कि एक बार इनको छू करके देखो, शायद तुम्हें कुछ समझ आए। तो उसने सबसे पहले आलूओं को छुआ, तो जब उसको छुआ और थोड़ा सा दबाया तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे। तो उसके बाद में उसके पिता ने उन अंडों को तोड़ा तो वो हार्ड थे। और फिर उसके पिता ने वो कॉफी वाला कप उठाया और अपनी बेटी को कहा कि एक बार इसको सूंघ करके देखो। तो जब उनकी बेटी ने उस कॉफी को सूंघा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। फिर उसके पिता ने अपनी बेटी को कहा कि तुमने ध्यान से देखा कि क्या हुआ यहां पर? ये तीनों ही बिल्कुल एक ही सिचुएशन में गए, लेकिन तीनों ने अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया। तो पहला यानी कि आलू, जब हमने उसको उस पानी में डाला था उससे पहले वो बहुत ही हार्ड थे और स्ट्रांग थे, लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद में वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, यानी कि कमजोर पड़ गए। दूसरे थे अंडे, जो गर्म पानी में जाने से पहले अंदर से बिल्कुल ही कमजोर थे, लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद वो अंदर से स्ट्रांग हो गए। तीसरी थी कॉफी, जिसने कुछ ऐसा किया जो इन दोनों से बिल्कुल अलग था, यानी कि उसने उस गर्म पानी में जाने के बाद में खुद को नहीं बदला, बल्कि उस पानी को ही बदल दिया। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है। तुम्हारे ऊपर है कि तुमको इन तीनों में से क्या बनना है। एक, आलू के जैसा, यानी कि जब तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो तुम अंदर से पूरी तरह से टूट जाओ, यानी कि कमजोर पड़ जाओ। दूसरा, अंडे के जैसा, यानी कि जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुश्किलें आए, वो मुश्किलें तुमको अंदर से तोड़े नहीं, बल्कि तुम अंदर से और स्ट्रांग हो जाओ। या फिर तीसरा, यानी कि कॉफी के जैसा, मतलब कि जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुश्किलें आए तो तुम ना सिर्फ उन मुश्किलों का डट करके सामना करो, बल्कि अपनी जिंदगी को ही बदल दो। आपने एक गोल सेट किया है अपनी लाइफ में, करियर से रिलेटेड या कोई भी, कि मेरे को ये काम करना है, बार बार डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो मोटिवेटेड कैसे रहोगे? जितना उस काम के बारे में आप जानते चले जाओगे, उतना ही आप मोटिवेट होते चले जाओगे। उस काम की पॉजिटिव साइड के बारे में आप जानते चले जाओगे, उतना ही आप मोटिवेटेड होते चले जाओगे। उस काम की नेगेटिव साइड को आप अगर देखोगे और अगर उस नेगेटिव साइड से कुछ सीखोगे नहीं, तो आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे। कोई भी करियर परफेक्ट नहीं है। आपने करियर चूज कर लिया है, उसकी नेगेटिव साइड भी है, जितना आप उसकी नेगेटिव साइड को देखोगे आपको लगेगा यार इस काम में कुछ नहीं पड़ा है, मैंने अपने 4 साल खराब भी कर दिया, उसके बाद भी कुछ होने वाला तो है नहीं, तो इससे अच्छा अभी छोड़ दो, अभी मत करो। अब आप क्या कर सकते हो, उसी करियर से रिलेटेड कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत सक्सेसफुल हैं, उनको देखो। अब मैंने अपने हाउ टू गेट रिच वाले सेशन में बात करी थी मोबाइल रिपेयर की। एक नजरिया है देखने का, मोबाइल रिपेयर ये भी कोई काम है, इसमें क्या पड़ा है? तो कहां पड़ा है ये बताओ ना। आप कहते हो इसमें नहीं पड़ा है, तो किस बिजनेस में पड़ा है? एक बिजनेस बताओ मुझे। किसी भी बिजनेस में, किसी भी करियर में, इसको आप ध्यान से समझना, कुछ पड़ा नहीं होता है। आप समझ गए? आपको कोई सोने की खान नहीं मिलने वाली है, कहीं से भी खोदनी पड़ती है। किसी करियर में कुछ पड़ा नहीं है, हमारे ऊपर है उस करियर को हम किस लेवल तक ले जा सकते हैं। कबाड़ी का भी काम है ना, तो आपको करोड़पति कबाड़ी भी मिल जाएंगे अगर ढूंढोगे तो, अरबोपति भी मिल जाएंगे। आप समझ गए? तो ये नजर है देखने की। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या लाइफ में कुछ बड़ा कर जाते हैं ना, उनकी नजर औरों से अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। और लोग क्या होते हैं, वो यही सोचते रहते हैं कि कहीं कुछ बड़ा आएगा तब मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा। वो ये नहीं समझ पाते हर बड़े की शुरुआत छोटे से होती है। सर, उस लेवल तक पहुंचने में अगर टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा टाइम तो लगेगा ही, तो पेशेंस कैसे में? हाँ, अब वो पेशेंस कैसे रहेगा
व्हेन यू आर मोर एंड मोर क्लियर अबाउट कि क्या अपॉर्चुनिटीज है इसमें, क्या क्या किया जा सकता है, उसमें से क्या है जो मैं अभी इमीडिएटली कर सकती हूँ, क्या है जो मुझे 1 साल बाद करना है, 2 साल बाद करना है, 4 साल बाद करना है, तो आपके पास में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उसकी उस करियर की पॉजिटिव साइड से रिलेटेड, उतना ही आप चार्ज अप होते चले जाओगे, क्योंकि अब आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। एक तो है आप एक काम कर रहे हो और आपके पास में करने के लिए कुछ है ही नहीं, बस वही है जो सिलेबस है, तो आप एक रेस में भाग रहे हो। एक नॉर्मल लाइफ आपको मिलने वाली है, उससे ज्यादा कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। आप समझ गए? मतलब एक नॉर्मल दाल रोटी वाली लाइफ मिलेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता, इम्पॉसिबल। दूसरा क्या है, आप एक काम कर तो रहे हो बट उसकी आपने अपॉर्चुनिटी को देखा कि इस काम का फ्यूचर क्या है, जो हो सकता है डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, इनडायरेक्टली हो, क्या उस तरह से मैं अपने आप को तैयार कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। तो जैसे ही माइंड ऐसे चलने लग जाता है, आप चार्ज अप हो जाते हो। अब आपके पास में करने के लिए बहुत कुछ है। जब करने के लिए बहुत कुछ है तो आप चार्ज अप हो, जब करने के लिए कुछ नहीं है, खाली बैठे हो, तो सोच सोच करके नेगेटिव आप डाउन होते चले जाओगे। सर एक क्वेश्चन है कि हम गोल सेटिंग भी कर दिया, चार्ज अप भी हो गए, काम भी शुरू कर दिया, लेकिन बीच बीच में क्या होता है कि दिमाग आगे भी भागता है, दिमाग पीछे भी भागता है, तो उस काम में टिका के कैसे रखें? उस काम में आप टिका करके सिर्फ तब रख सकते हो जब उस काम की आप डेप्थ में जा रहे हो, उस काम के प्लस को भी देख रहे हो, माइनस को भी देख रहे हो। जब माइनस को देखोगे तो बार बार आप सोच रहे हो कि किस तरह से माइनस मेरे ऊपर हावी नहीं होंगे। मतलब एक ही काम करके एक ही काम कुछ लोग कर रहे होते हैं जिनके ऊपर माइनस ज्यादा हावी हुआ पड़ा होता है, मतलब वो फेल हो रहे होते हैं उस काम में, और कुछ लोग हैं जिनके ऊपर उस काम का प्लस पॉइंट हावी हुआ पड़ा होता है, मतलब कि वो आगे बढ़ रहे होते हैं तेजी से। तो आपको ये समझना है कि किस तरह से मेरी जो नजर है वो दोनों की तरफ रहे, लेकिन हमेशा सॉल्यूशंस की तरफ रहे। तो जैसे जैसे आप यहां पर देखोगे, आप अंदर से चार्ज अप होते चले जाओगे, क्योंकि आपको ये पता होगा कि अब मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं या कुछ ऐसे कर रही हूं जो सही ट्रैक पे है। और लोग इतना डीपली कभी सोचते नहीं है, इतना डीपली जाते नहीं है। मतलब कि आप उस काम से रिलेटेड जो भी गड़बड़ है, मान लो 90% लोग उस काम में फेल हो रहे हैं, एक कॉलेज से निकल रहे हैं लेकिन 90% का कुछ नहीं हो रहा है, 10% का हो रहा है, तो 90% से आप सीख रहे हो कि मैं वो गलतियां किस तरह से ना करूं, और जो 10% है उनको भी देख करके आप बारीकी से समझ रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं, बजाय उनसे जलने के, हाँ, बजाय बीच में फिट होने के। ये जो मीडियोक्रिटी है ना, ये बड़ी खतरनाक जगह है। हम यहीं पर अटके रह जाते हैं। हम क्या करते हैं, अपने से जो ऊपर वाले लोग हैं उनसे जलते रहते हैं, और जो नीचे वाले हैं उनको देख करके हम खुश होते रहते हैं, अरे ये कुछ नहीं कर पा रहा, मेरे को देखो कि इसकी तो 10,000 की भी नौकरी नहीं लगी, मैं आज 15,000 की नौकरी कर रहा हूं, बस हो गया। 15,000 की नौकरी में आपकी पूरी लाइफ सेट है। आगे तक हम देख रहे हैं नहीं, उसका तो ना लक काम कर गया, समझ गए? ये लक को हम बीच में घुसा देते हैं ला करके, मतलब कि आपकी ग्रोथ तो बंद हो गई। जब लक ने काम किया, लक में आप क्या करो, आपकी किस्मत फूटी हुई है, उसकी किस्मत अच्छी है, रो बैठ करके, तो सीखने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बची। तो अब आप क्या कर रहे हो, एक काम की जब आप बारीकी से, जैसे मैं आज जो भी काम करता हूं उसमें मैं फेलियर्स को भी देखता हूं, उसमें मैं सक्सेसफुल लोगों को भी देखता हूं, जो लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं उनसे भी सीखता हूं, इनसे भी सीखता हूं, और जितना मैं बारीकी से काम को सीखता चला जाता हूं, समझता चला जाता हूं, उतना ही मैं इंस्पायर्ड होता जाता हूं। इस इल्यूजन से बाहर आ जाओ कि कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी करियर है जिस पर मैं चलूंगी या चलूंगा और हमेशा चार्ज अप रहूंगा, या वो करियर में सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव कभी कुछ होगा ही नहीं, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी और मैं पता नहीं क्या कर जाऊंगा। अगर ऐसा सोच रहे हो तो आप बेवकूफ हो। सही तरीका क्या है, हर करियर में ऊपर कहां तक जाया जा सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है, नीचे कहां तक जाया जा सकता है उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। ये मजेदार खेल है, समझ गए? आज मैं फोटोग्राफी कर रहा हूं, उसमें नीचे आदमी कहां तक जा करके फंस सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है उसके पास इतना भी पैसा ना आ रहा हो कि अपने घर का खर्चा कैसे चले, और कोई ऐसा भी फोटोग्राफर हो सकता है जो पता नहीं क्या कर रहा है तो फोटोग्राफी करियर क्या है, फोटोग्राफी तो है, खेल चल क्या रहा है, एक लर्निंग एटीट्यूड नहीं है। मैंने बताया ना आपको, लर्निंग एटीट्यूड नहीं है। ये मैं बातें तो करता हूं लर्निंग, लेकिन लोग ना वर्ड्स को पकड़ लेते हैं। लर्निंग मतलब हाँ सीखना है, लर्निंग मतलब मुझे पता है लर्निंग क्या होती है, लर्निंग मतलब वही जो स्कूल में हम सीखते आए हैं, वो लर्निंग नहीं है। लर्निंग इज समथिंग जहां पर आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को बहुत तेजी से अपग्रेड करें, दैट इज द राइट वर्ड। जैसे कंप्यूटर्स क्या हो रहे हैं, अगर कंप्यूटर्स के वे में लर्निंग देखा जाए, मोबाइल के वे में अपग्रेड होते चले जा रहे हैं, दैट मींस दे आर लर्निंग समथिंग न्यू एंड गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। तो आप किस वर्जन तक पहुंच सकते हो, अपने नाम के आगे वो लगाते चले जाओ। आप समझ गए? जैसे आपका नाम है व्हाटएवर इट इज, सपोज अमित गुप्ता है, तो पहले में था अमित गुप्ता 0, अब हो गया अमित गुप्ता 1.0, नेक्स्ट वर्जन।
ठीक है, अमित गुप्ता 2.0, अमित गुप्ता 3.0, अब ये नया वर्जन आ रहा है। बढ़ाते जाओ ना अपने वर्जन को, वो बढ़ाते नहीं है, जीरो, बातें करते हैं बड़ी बड़ी। अंदर से कितना दम है आपको, कितनी समझ है इस दुनिया की, कितनी समझ है काम की। जितना आपका जो ध्यान है वो इस तरफ चला जाएगा कि मुझे हर तरफ से लोगों से सीखना है और खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बनाते चले जाना है, तो वो जो आप काम कर रहे हो वो आपको इंस्पायर्ड भी रखेगा, मोटिवेटेड भी रखेगा, और आज नहीं तो कल काम आज